वक्फ संशोधन बिल 2024 सदन में पेश किया गया था, जिसके बाद से समितियां बनाई गई थी और ये समितियां इस बात की जांच कर रही थी कि वक्फ संपत्तियां कहां-कहां पर और कितनी हैं। और इस वक्त हम कानपुर में हैं और कानपुर में भी एक ऐसी ही वक्फ संपत्ति पर हम पहुंचे हैं जांच के लिए। फिलहाल वक्फ की जानकारी शासन को भेजी जा रही है कि कितनी राज्य में और कितनी शहर में वक्फ संपत्तियां हैं। उसके लिए बाकायदा जांच चल रही थी, उसका सर्वे किया जा रहा था। और यहाँ पर भी एक वक्फ संपत्ति नवाबगंज क्षेत्र में है जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। और कानपुर में लगभग 1650 वक्फ संपत्तियों की जांच सामने आई थी कि वक्फ संपत्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। और इन्हीं 1650 वक्फ संपत्तियों में तकरीबन 550 वक्फ संपत्तियाँ ऐसी हैं जो सरकारी ज़मीन पर काबिज हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल उनके लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है और उनमें कब्रिस्तान भी हैं, मस्जिद भी हैं, मदरसे भी हैं, तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। और ऐसी ही एक ये मस्जिद है, ये भी वक्फ संपत्ति पर ही है। और हालांकि इसके लिए भी इस बात का अधिकारियों ने दावा किया है कि ये जो संपत्ति है ये सरकारी ज़मीन पर है। फिलहाल जो शासन स्तर से जो रिपोर्ट है वो भेज दी गई है शासन को। और अब फिलहाल देखना ये है कि आखिर जो वक्फ संपत्तियां हैं वो जो सरकारी हैं वो कितनी सरकार की ज़मीन पर काबिज हैं और कितनी वक्फ की संपत्ति पर हैं। इस बात की जांच चल रही है। जिलाधिकारी के माध्यम से ये रिपोर्ट भेजी जा रही है और अल्पसंख्यक बोर्ड के अधिकारी इन सभी वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण कर चुके हैं, इनकी जांच कर चुके हैं। और ऐसी ही शहर में तकरीबन 550 संपत्तियां बताई जा रही हैं जो वक्फ की हैं और उसमें से सरकारी भूमि पर बनी हुई है। फिलहाल जांच हो चुकी है, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर जो वक्फ की संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा दिखा रहा है, उनमें से जो सरकारी भूमि है उनको लेकर सरकार की ओर से कौन सी कार्रवाई की जाएगी। क्या उन ज़मीनों को खाली कराया जाएगा या फिर उनसे संबंधित कोई और दिशा निर्देश सामने रखे जाएंगे। फिलहाल इस बात का इंतज़ार है कि वक्फ संपत्तियां जो हैं वो शहर में कितनी हैं, इस बात का चिन्हित कर लिया गया है। इन्हें चिन्हित करने के बाद अब अधिकारी इसकी रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं। फिलहाल लोग थोड़ा सा परेशान भी हैं, थोड़ा सा हैरान भी हैं। उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो संपत्तियां हैं वो कितने समय से यहाँ पर काबिज हैं, कितने समय से बनी हैं। चाचा, आप यहीं रहते हैं? पैदा ही यहीं हुए हैं। ये जो मस्जिद बनी है ये तकरीबन कितने साल पुरानी होगी? जब पैदा ही नहीं हुए तो उससे पहले से बनी। उससे पहले की है। अच्छा, अभी जांच चल रहा है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उसमें कितनी ज़मीनें हैं, कितने ऐसे मदरसे, कितने ऐसे कब्रिस्तान हैं जो वक्फ की संपत्ति उन पर दावा कर रही है, लेकिन वो ज़मीनें सरकारी हैं। वो सरकारी नहीं है, वो सरकारी नहीं, ये वक्फी की ज़मीन है। जब हमारी देखते में वक्फ खैरात अली है ये, और इससे पहले जब हम नहीं पैदा हुए थे तो जो हमारे बाप दादे थे वो जानते थे, फिर उनके बाप दादे जानते थे, तो हमारे पास कागजात कहाँ से हुए? वो सिलसिला तो उन लोगों के पास होगा कागजात। ये तो रिकॉर्ड बताएगा कोर्ट से। कोर्ट में हमने मुआयना किया, देखा है कि वक्फ की संपत्ति हमारे पर लिखा पड़ी है, कुछ क्या इतनी ही हो। हाँ, देखा है, वक्फ की ही है ज़मीन। अच्छा, अगर जैसे जांच के बाद बात बताई जा रही है कि जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जा रही है कि तकरीबन ऐसी 550 ज़मीनें हैं जो सरकारी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड अपनी दावेदारी दिखा रहा है। सरकारी जो ज़मीनें हैं उस पर वक्फ का कब्जा है। तो क्या लग रहा है कि मतलब वो ज़मीनें वाकई में सरकारी भूमि पर वक्फ का कब्जा है या फिर ऐसे ही? हम इस मस्जिद की बात जानते हैं कि वक्फ का ही है, कब्जा है, सरकार की नहीं है ये। क्यों, हम एक ज़माने से हमारे बाप दादे परदादे का रिकॉर्ड है इसमें। तो जब हम जिंदा हैं तो हम देख रहे हैं कि मस्जिद की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। हमारे बाप दादाओं ने देखा और बाप दादाओं ने देखा, तो हमारे पास वो कागजात तो नहीं हो सकते। तो सरकार को ये चाहिए रिकॉर्ड देखे वहाँ तहसील में कि वक्फ की ज़मीन है या नहीं, वहाँ से देख ले, यहाँ देखने से कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, अगर सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाता है ऐसी ज़मीनों को चिन्हित जैसे किया गया है शहर में, उसमें से एक ये भी है जिस पे दावा किया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है,
तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या लगता है? कि ये तो बड़े बड़े हमसे जो बड़े काबिल लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे ओहदेदार हैं, वकील हैं तमाम, वो सब सलाह करके बताई जाएगी बात। अब हम क्या अधूरी बात बता दें? तो फिलहाल जो बड़े हैं वो बताएंगे। तो फिलहाल जो दावे हैं लोगों के, उनका कहना है कि उनकी उम्र गुजर गई इस मस्जिद को देखते देखते, और उनके बाप दादाओं के समय से ये मस्जिद यहाँ पर काबिज है, ये वक्फ की ही ज़मीन है। और जिस तरीके से जांच अधिकारियों ने शहर में ऐसी 550 ज़मीनों को चिन्हित किया है, उनमें से ये शामिल नहीं है। फिलहाल ये दावा है, लेकिन सरकारी जो आकलन है, सरकारी जो सर्वे है, उसमें इस ज़मीन को सरकारी बताया गया और सरकारी ज़मीन पर ही ये मस्जिद बनी होने की बात सामने आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार का रुख ऐसी ज़मीनों के लिए क्या होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।